जैसा कि अभी तक हमने देखा कि एंजेलिना को जब वो आदमी हैरेस करने की कोशिश कर रहा था तब वहाँ अचानक टेरी आकर उसे बचा लेता है और उसे बहुत ज्यादा पीटता है, जिसके बाद वो पहले तो वापस उससे पैसे एंजेलिना के अकाउंट में ट्रांसफर कराता है और फिर उसको नंगा करके कमरे से बाहर निकाल देता है और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। अब फिर हम एंजेलिना को देखते हैं जो अपने पुराने एक समय को याद करती है कि कैसे बचपन में वो और टेरी एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और अब एंजेलिना उसे पूछती है कि आखिर यहाँ तुम आए कैसे, जिस पर वो बताता है कि वो बस टहलते टहलते यहाँ आ गया। तो एंजेलिना समझ जाती है कि टेरी झूठ बोल रहा था। टेरी एंजेलिना से प्यार करने लगा था और अब एंजेलिना के मन में भी टेरी के लिए प्यार आ गया था। अब वो दोनों एक कैफे में जाकर खाना ऑर्डर करते हैं और आपस में कई तरह की बातें करते हैं, जिसमें एंजेलिना को पता चलता है कि टेरी केएफ के टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहा है। इस टूर्नामेंट को हेड करने वाले एंजेलिना के फादर ही हैं और अब एंजेलिना उसको ये बताती है कि वो लड़का जो मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था वो मैट था। मैट उसके पापा का लाया हुआ एक फाइटर था और वो अब तुम्हारे रास्ते में आने की जरूर कोशिश करेगा, इसलिए तुम उससे बचकर रहना। वहीं दूसरी तरफ हम क्यों और उसके दोनों दोस्तों को देखते हैं। उन्हें सभी पार्टिसिपेंट्स की जानकारी मिल गई थी और क्यों को पता चल गया था कि टेरी असल में कौन है और उसकी गीस से क्या दुश्मनी है। वो गीस के बारे में बातें करते हैं और गीस इतना ज्यादा बुरा है कि उसने ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए अपने ही साथियों को मार दिया था। अब वो एक और आदमी का चित्र इंफॉर्मेशन बोर्ड पर देखते हैं और उस आदमी की एक आंख नहीं होती है। इस आदमी का नाम ही जेरिन है और हमें अब इसकी थोड़ी सी स्टोरी दिखाई जाती है कि एक बार एक आदमी ने हाइजेरिन को बहुत मारा था और उसकी एक आंख भी नोच ली थी, लेकिन वो हार नहीं माना और कुछ समय बाद जब उसकी आंख से दर्द कम हुआ तो उसने आंख पर पट्टी बांधी और जब केओएफ का इनविटेशन आया था उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें केओएफ का टूर्नामेंट एरिया दिखाया जाता है जहाँ कई सारे फाइटर्स आ गए थे और वहाँ अब क्यों और उसके दोस्त बेन्युमारू और गोरो की एंट्री होती है। वो अब एंट्री कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे एक सुंदर लड़की जिसका नाम एथेना है वो आती है और एथेना को देखकर सब एथेना एथेना चिल्लाने लगते हैं। बेन्युमारू एथेना को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और अब फिर एथेना के बाकी दोनों टीममेट जिनका नाम सी कैंसियो और चिन गेंसाई है वो आते हैं। चिन गेंसाई एक बुढ़ा है और अधेड़ उम्र का आदमी था और उसको देखकर बेन्युमारू जब उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है तो क्यों उसे रोकता है और उस बुढ़े आदमी के पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है। और अब हमें पता चलता है कि ये बुढ़ा आदमी बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब फिर वहाँ और भी खतरनाक वॉरियर्स आते हैं और उनसे हमारा इंट्रो कराया जाता है। अब फिर वहाँ यूरी, किंग और उसकी साथी माई भी वहाँ आती है और माई कैमरा को देखकर उसके सामने पोज देना शुरू कर देती है। वो तीनों अब आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ रियो अपने टीममेट्स के साथ पहुँच जाता है और रियो जब यूरी को देखता है तो वो उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है और उसे अभी के अभी बाहर जाने को कहता है। लेकिन जब यूरी नहीं मानती तो रियो अपने साथी रॉबर्ट को बुलाकर यूरी को घर ले जाने को कहता है। लेकिन रॉबर्ट क्योंकि यूरी से प्यार करने लगा था इसलिए वो यूरी की मदद करने के लिए रियो को ही रोक देता है और यूरी को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब फिर हम एक किम नाम के लड़के को देखते हैं जो इस टूर्नामेंट में आया था और उसके साथ ही दो क्रिमिनल थे और उन्हीं क्रिमिनल को उसने अपने फाइटिंग पार्टनर बना लिया था। ये बात सभी को काफी शॉक कर रही थी क्योंकि किम ट्वान वॉन द फाइटिंग स्टाइल का सबसे बड़ा वॉरियर है, लेकिन फिर भी उसने इन नमूनों के साथ अपनी टीम क्यों बनाई। सब उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं लेकिन किम किसी को कुछ नहीं बताता। और फिर हम टेरी और उसके दोनों पार्टनर एंडी और जो को देखते हैं जो वहाँ आ जाते हैं और क्यों टेरी को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो टेरी को नजदीक से जानना चाहता था। अब फिर वहाँ बिली आ जाता है और वो टेरी को देखकर उससे फिर से लड़ाई करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एंडी वहाँ मीडिया के सामने खुद को एक पार्टिसिपेंट बताकर ये कहने लगता है कि ये बिली हमें परेशान कर रहा है। अब बिली यहाँ का होस्ट है जिस वजह से अगर मीडिया तक ये बात पहुँच जाएगी तो उसको नुकसान होगा, इसलिए वो दांत पीसकर वहाँ से चला जाता है। वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ माई एंडी के पास आती है और वो एंडी से लड़ने लगती है और फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि माई एंडी की दोस्त है और एंडी ने माई को नहीं बताया था कि वो भी टूर्नामेंट में भाग ले रही है, इसलिए माई एंडी से बहुत ज्यादा लड़ती है और उसे खूब पीटती है। लेकिन एंडी भी अब डर डर के उससे थोड़े से बहस कर देता है और उसकी इस गलती का फायदा उठाकर माई अब अपने आप को कमजोर दिखाकर एंडी को बुरा भला कहने लगती है।
और अब माई को बचाने के लिए बेन्योमारू आगे आता है और माई से फ्लर्ट कर उस पर ये मामला छोड़ने को कहता है और उसे बताता है कि वो एंडी को आराम से संभाल लेगा। माई बहुत खुश हो जाती है और अब उनमें बहस होने लगती है। टेरी इनकी हरकतों से परेशान होकर अपने मिशन पर ध्यान देने का डिसाइड करता है और वो पार्किंग के रास्ते गीस टावर के अंदर जाने लगता है। बिली उसको ऐसा जाते देख उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी क्यों वहाँ आकर बिली से इनके मसले को सुलझाने को कहता है, जिस वजह से बिली उसका पीछा नहीं कर पाता और अब क्यों खुद टेरी का पीछा करने वहाँ जाने लगता है। टेरी गार्ड्स को मारता हुआ अंदर घुसता जा रहा था और वो अंदर एक लैब को देखता है जहाँ गीस के साथ उसके कुछ साइंटिस्ट खड़े थे और वो कई सारे इंसानों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ एक गोल शेप का कांच रखा था जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी और ये सीन बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। टेरी ये देखकर कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन अब उसे वहाँ से जल्दी से निकलना था क्योंकि अगर वो नहीं निकलता तो उसे वो साइंटिस्ट देख लेते, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। अंधेरे की वजह से वो उसकी शक्ल नहीं देख पाता और इसलिए वो तुरंत उस पर हमला कर देता है। वो आदमी क्यों ही था और क्यों भी उससे फाइट करता है और उन दोनों की फाइट हमें अब देखने को मिलती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं और उनकी फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वहाँ का एक पिलर टूट जाता है जिस वजह से बहुत सारे अलार्म बजने लगते हैं और अब अलार्म से जो लाइट निकलती है उससे टेरी क्यों को पहचान जाता है कि ये तो एक पार्टिसिपेंट है और अब वो दोनों यहाँ से एक साथ भागने लगते हैं क्योंकि गार्ड्स अब उनका पीछा करने लगे हैं। वो दोनों एग्जिट की तरफ भाग रहे थे, लेकिन गीस तभी एग्जिट गेट्स को बंद कर देता है और अब क्यों और टेरी अंदर फंस जाते हैं। वो दोनों गार्ड से अब लड़ने का डिसाइड करते हैं और उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी गेट तोड़ते हुए वहाँ हाइड्रीन आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाता है। अब एक सेफ जगह आकर हाइड्रीन उनको अपनी आइडेंटिटी बताता है और कहता है कि वो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर है और वो इन दोनों से कुछ पूछताछ करना चाहता है। वो उसे बताता है कि 6 महीने पहले ब्लैक क्रिस्टल्स, जिसके अंदर अभी तक नहीं पहचाने गए एलिमेंट्स का वास था, वो कहीं गायब हो गए हैं। उन्हें किसी ने यूएस मिलिट्री से चुरा लिया है और उस मिलिट्री को गीस और केएफ के स्पॉन्सर आर कंपनी पर शक है। वो उससे पूछते हैं कि क्या इस बारे में तुम कुछ जानते हो, जिस पर टेरी उसे बताता है कि उसने लैब के अंदर एक अलग सा स्नेक स्कल्पचर देखा था और उसके ऊपर एक ब्लैक क्रिस्टल बॉल रखी हुई थी। क्यों इस सब बातों को सोचकर सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि कहीं इसका रिलेशन ओरोची पावर से तो नहीं है। अब क्यों हाइड्रीन से कहता है कि शायद आप जिससे अब डील कर रहे हैं आप उससे अब और ज्यादा डील नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं जो उसके बारे में जानता हूँ वो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर नहीं पता लगा पाएगा। हाइड्रीन उसकी बात को एक मजाक ही समझता है और उन दोनों को गीस से दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि गीस काफी ज्यादा खतरनाक आदमी है। अब उन्हें पता चलता है कि हाइड्रीन भी केएफ में पार्ट ले रहा है। अब उसके जाने के बाद क्यों टेरी से फाइट करना चाहता था, लेकिन टेरी उसे स्माइल करते हुए कहता है कि हम फाइनल्स में पहुंचकर जरूर एक दूसरे से फाइट करेंगे और ये सुनकर क्यों खुश हो जाता है और दोनों अब वहाँ से चले जाते हैं। अब फिर हम गीस को देखते हैं जिसे अब पता चल गया होता है कि टेरी यहाँ तक आ पहुँचा है। अब गीस और कोई रिस्क नहीं लेते हुए सीधे एंजेलिना को अपने पास बुलाता है और उसे एक जहर की शीशी देकर टेरी को जान से मारने को कहता है और अगर अब एंजेलिना ऐसा नहीं करेगी तो गीस उसे जान से मार देगा। एंजेलिना काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो अपने आगे मैट को देखती है जिसने जब गीस का कहना नहीं माना था तो उसे लटका दिया गया था। वो टेरी को कैफे में बुलाकर उसे एक जहर से भरा हुआ ड्रिंक देती है और टेरी अब उस ग्लास को पीने ही वाला होता है कि तभी ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।